गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा हि केवलम्। ॐ कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधो तेरो दास जन्म जन्म मोहे दीजियो वृंदावन में बास। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। बोलिए राधा रमन लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। ओम नमः ओम भगवते वासुदेवाय नमः। इस व्यासपीठ से रे लाला हुआ नंद लाला हुआ रे लाला हुआ नंद लाला हुआ। चलो देख आई नंद घर लाला हुआ, चलो देख आई नंद घर लाला हुआ। अरे चलो हुआ लाला हुआ लाला हुआ ब्रज लाला हुआ। घर लाला हुआ, चलो देख आई नंद घर लाला हुआ। ब्रज के सब ग्वाल प्रभु नंद कमाल प्रभु, सखी ब्रज के सब ग्वाल होके दिल में खुशहाल। ब्रज के है ग्वाल दिल में हो में खुशहाल। मैया गर्दन में डाल, मैया गर्दन में डाल नाग के दे करताल। भैया गर्दन में डाल गज के दे चलो देख आई नंद घर लाला हुआ, चलो देख आई नंद घर लाला हुआ। लाला हुआ नंद लाला हुआ, चलो देख आई नंद घर लाला हुआ। चलो देख आई नंद घर लाला हुआ, चलो देख आई नंद घर। मिल मिल के ग्वाल करे जय जय गोपाल, मिल मिल के ग्वाल करे जय जय गोपाल। नंदलाल शंख घड़ी लाल गंजनी नंदलाल। आंगन में झूले आंगन में पलना डाला हुआ, झूले आंगन में पलना नंदलाला हुआ। आंगन में पलना लाला हुआ, चलो देख आई नंद घर लाला हुआ। चलो लाला हुआ नंद लाला हुआ, नंद लाला हुआ नंद लाला हुआ। चलो देख आई नंद घर लाला हुआ, चलो देख
गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। दिन को भोला भंडारी, बन के ब्रज की नारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती से बोले, पार्वती से बोले, मैं भी चलूंगा तेरे संग में। पार्वती से बोले, मैं भी चलूंगा। ओ राधा संग श्याम नाचे, मैं भी बचूंगा तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, देखो बात तुम्हारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन ओ भोला भंडारी, बन के ब्रज की नारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। जब भगवान ने जिद किया कि पार्वती मैं भी चलूंगा, तो भोलेनाथ से माता बोल रही हैं, हेलो हेलो, ओ मेरे भोले स्वामी, ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें संग में। हाय हाय मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें संग में। मोहन दीवाना कोई पुरुष जाएगा महारास में। मोहन दीवाना कोई पुरुष जाएगा महारास में। हंसी उड़ेंगे वहाँ नारियाँ, मानो बात हमारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। हंसी उड़ाएंगी वहाँ नारियाँ, बात मानो हमारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। ओ भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। राधे राधे बोलो, राधे गोविंद राधे राधे, बोलो 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 राधे गोविंद राधे राधे, राधे राधे गोविंद राधे राधे, बोलो राधे गोविंद राधे राधे। राधे 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 अब तो बैलगाड़ी पर माखन घी दूध दही सब लगाई आ कर देवे खातिर जाए लगल तो
तो कहले कि अभी लड़का भइल बा तो हम बता दी अपना महाराज के सुनाई कि हमारा लड़का भइल बा। तो अपन पूरा जन बाणे बैलगाड़ी पर अपन सब कुछ लाद उद के लेके गइले आ कंस से कहले कि महाराज ई कर हम लेके आई बानी एगो बड़ा सुंदर रुआ के सूचना देवे आई बानी। कंस कहलस कि का भइल नंद जी का बड़ा खुश रुआ बानी उम्र में। आ तो हाँ सरकार हमरा को बड़ा सुंदर लड़का भइल बा। कहता कि कब तो कहले कि यही हाल में 2-4-5 दिन भइल बा लड़का हुआ है। अब जब ये सुनल कंस तो एकदम हवा उनकर उड़ गई। अरे बाप रे ये तो लड़का भइल गए करो कहीं यही 8वां तो ना हो क्योंकि जोग बया कह रही करे मूर्ख तू हमरा के काम मारत तारे के मारे वाला जन्म ले चुकल बा गोकुल पहुंच गई तू कतनो 7 ताला में बंद कैलो तू रुकल ना। वही करे से बड़ा वो संकित रहे तो मिठाइया तो बड़ा खैलस लेकिन मिठाई से डाणु लागत रहे। ए बीच में जब नंद बाबा गए कहले कि थोड़ा सा वासुदेव जी से भेंट कर ली तो वासुदेव जी के पास जमुना में भेंट भइल उनका से तो वासुदेव कहले कि क्या नंद बाबा का हाल चाल आ तो बड़ा सुंदर बा रोहरो रोहनी के लड़का भइल बा एगो हमरो लड़का भइल बा ए बुढ़ापा। तो वासुदेव जी कहले कि नामांतरण रुआ करौनी हा नाम रखाई हा अतना अभी नहीं नाम रखले अत रखवा ले बढ़िया से। तो कहले कि ठीक बा। तब तक कंस अपन सभा बुलौलस कहता कि ये भाई आज 10 दिन हो गई बा हमारे दुश्मन जन्म दिले बा हमरे राज्य में बा हमरा पता नहीं चलो तो लोग जासूस लोग का कर दड़ा से जालो खोजलो तब तक पूतना आ गई कह दिया गया ये हमारा करवा दे ना सौभाग्य और तू क्या करबू आ तो सबसे आसान बात जतना 10-12 दिन के लड़का लोग बा उनका के सब जना हम खत्म कर दे। तो कैसे आ तो बड़ा आसान तरीका बा लड़का के दूध पियलन सब गोद में उठाई आ वो लोग के विष पिला दे। तो और तो उपाय कुछ बाना सब जना हम मार दे चिंता मत करी। कंस कहला कि जा जल्दी जा अपन पुतना चल हो से बड़ा सुंदर रूप बनौलस ऐसा सुंदर रूप बनौलस कि पूछे मत। गांव में जाके जेने जाए अब सब बच्चन के पकड़ ले दूध पिलावे उनमें जहर मिलल रहे सब लड़का मर जाए। ये सब करत पहुंच गए गोकुल। ओकरा मालूम चल के लड़का भइल बा जशोदा मैया के आनंद के यहाँ। तो ऐसा सुंदर रूप बनौलस तो पूछस कि भाई नंद के घर केने बा। तो गोपी करे से कि आजकल नंद के घर पूछे जरूरत नहीं है जहाँ उत्सव हो गए पहुंच जा। तो गोपी कहती कि हम पहचानलू है अतना के सुंदर तो भैया हमरा तो बुझाता कि नंद के साली हुई आ भगवान कृष्ण के मौसी हुई तो तू कोई जानता आ तो हम जानता नहीं करा के अपन खूब सुंदर ऊपर रही रहे पहुंच गई घर के नजदीक अंदर भगवान पल्ला में झूलत रहनी। यही बीच में जशोदा माँ कहली कि उस जल्दी के कोनो गांव के औरत ही कहले कि ये बहने काम करा तो कुछ झुलावा इनका के ये बड़ा रुआ तड़ा हम जब तक काम करके आ बता कहते कि जाई तो अब भी फिर जाए हम तो हम इनका छोड़ा आजा एक तरह से। और वहां के लड़कन के सोची कि नाम रखाए में कितना दिक्कत होता। नामांकन करे खातिर
घर किसी से कल भल के रही काम करो लोग गौशाला में कर दी जाए। सोची भगवान के नाम गौशाला में रखा था। भगवान राम के नाम कहाँ रखाई रहे? खूब बढ़िया से धूमधाम से। भगवान कृष्ण के गौशाला में बिना कोई ताम झाम के गर्ग ऋषि आईली नाम रखे खातिर तो कहने क्या हो नंद बाबा अब रोहनी के लड़का जो बात कहा ये तो बड़ा बल वाला बा हो, एक नाम बल रखी हो और आगे पीछे तो बलराम रख दो। एक नाम बलराम रही आई बड़ा वीर हुई एकरा के हरा ना पाई। लेकिन हई तार लड़का बानू छोटा का करियठा हमने जो उड़ीसा में कालिया कहले जा एक कालिया उड़ीसा के बड़ा सुंदर शब्द कालिया। तो नामांकन करे खातिर वहां कर देखा है बाबू ई तार बड़ा नटखट बा आई जैसे करिया बानू सुंदर तो बा वो सही टेढ़ो बाई टेढ़े रही टेढ़े जवाब दिए टेढ़े बोली टेढ़े सब कुछ काम करी तारे काम बताता नहीं। हाँ एक बात है हत्य लोग एकरा के तू अपन बेटा तो कहता जरूर लेकिन तार बेटा होना ये तो सच भगवान है। लेकिन काहे खातिर बुझाए जाए ऐसे एक नाम रखी है क्या कृष्ण क्या नाम रखिया कृष्ण। अब कौन री आगा सो आड़ो माने तीनों अक्षर टेढ़ा ऐसे गोपी कलश एकान्हा तेरी तिरछी नजरिया एकान्हा सुंदर बोलती गोपी। आगे हम लोग दर्शन करिए पकड़ना सुनना के बड़ा तंग करेगा बड़ा तू आज हम तरह के छोड़ा बना तो कहते ये कान है तेरी तिरछी नजरिया ये कान तुम टेढ़ो तेरे बाबा टेढ़ो ब्लैक बोलो को नहीं छोड़ेंगे हम कराइए हम लोग इस भजन को सुनेंगे बड़े अच्छे रूप में। तब कहते भाई टेढ़ो भाई और एक का नाम किस रखी है तीनों अक्षर का टेढ़ा। तो सोची जेकर नाम टेढ़ा खड़ा भगवान कभी के खड़ा सिया देखा नहीं हम जाके हैं टेढ़े मुरली बजाई है टेढ़े देखिए टेढ़े नामांतरण भाई ए बीच में क्या हो गए नामांतरण तो भाई उनका लेकिन जासूस जोन बाणन सो कंसवा के वो जाके देखे बना से इनका के अच्छा गौशाला में नामांकन और भी बलराम और किसका नाम रखाई बा वो जाके दौड़ के कहना से महाराज महाराज तो क्या रे तो देखिए सांडिल ऋषि के कोई रही यहाँ तो गर्ग कहाँ गए रहे हैं गर्ग तो पुरोहित हमें ना गर्ग से कहाँ गए हैं हमारा बुझाता कि वासुदेव की लड़कवा हुए है ये चरुआ सचेत रही आ देखिए जौन जाता सुनो गोकुले मरता ऐसे राक्षस ऐसे हमारा तो बुझाता कि हुए हो तो अंश कहते उना हो अतना हमारा बुझाता अतना वो हो ना। एक बाद बड़ा सुंदर भगवान धीरे 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 आगे बढ़नी छोटी गैया छोटे छोटे बाल मेरो
छोटी गैया छोटी छोटी बात छोटो सो मेरो मदन गोपाल गैया छोटे छोटे बाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया पीछे पीछे बाल आगे आगे दैया पीछे पीछे बाल बीच में मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटे छोटे रो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटा सा मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटा सा मेरा मदन गोपाल छोटी छोटी घास खाए गैया दूध पिएगा खाए गैया दूध पिएगा माखन खाए मेरो माखन खाए मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटी छोटी बाल छोटो मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटी छोटी बाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटी छोटी लखोटी छोटे छोटे हाथ छोटी छोटी लखोटी छोटे छोटे हाथ बंसी बजायो मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी लखोटी छोटे छोटे बंसी बजायो मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटी छोटी बाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटी छोटी बाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल आना हो गया सांवले सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया सांवले सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया दिल दीवाना हो गया
दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तार वन्दे वाणी विनायक। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं, नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं, पाणवमहासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः, सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नन्यं जाने नैव जाने न जाने। लोकाभिराममरणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीराधामुरस्वामिनी मैं राधे जुकुदास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास।
प्रेम से बोलिए श्री चंद्रशेखर भगवान की जय हो, श्री रामचंद्र भगवान की जय जय हो, परम्बा भगवती जगज्जननी वृद्धाम्बिका मैया की, श्री तुलसी बाबा की जय हो। संकेत मानो करते हैं कि जब तक भगवान शंकर मूर्तिमान विश्वास, माता पार्वती मूर्तिमती श्रद्धा का जब तक हृदय में पैड़े विवाह नहीं हो जाएगा, तब तक हमारे जीवन में भक्ति और भगवान का भी मिलन नहीं होगा। इसीलिए पहले श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता होती है। लेकिन भगवान शंकर का 2 विवाह का विशद वर्णन है श्रीमद् भागवत महापुराण जी में। यही माता पार्वती पहले सती थी, और मैंने कल निवेदन किया था, दोबारा पुनरावृत्ति कर देता हूं कि आप लोगों के समझ में आ जाए कि माता सती प्रजापति दक्ष की पुत्री है। तो दक्ष ने अपने पिता ब्रह्मा से विचार किया कि इस पुत्री का विवाह हम किससे करें। तो ब्रह्मा जी ने सुझाव दिया कि इसका विवाह तो शंकर जी से कर दो, सती का विवाह शंकर जी से कर दो। आखिर क्यों उन्होंने सुझाव दिया शंकर जी से कर दो? आप लोगों ने वो दोहा पढ़ा होगा, अहंकार शिव बुद्धि अज मन सस चेत महान, मनुजवास सचराचर रूप राम भगवान। अहंकार शिव बुद्धि अज, अज माने ब्रह्मा, बुद्धि माने ब्रह्मा किसके देवता है? बुद्धि के देवता है, और सृष्टि के रचयिता भी वही है। आप लोग शांति बनाए तो प्रसंग में बड़ा आनंद आएगा। जय जय श्री सीताराम। तो हिंदी पढ़े हुए पता होगा, दक्ष माने बड़ा चतुर होता है, चालाक होता है, और उन्हीं दक्ष की पुत्री है माता सती। तो बुद्धि की परंपरा है, चतुराई की परंपरा है। तो जो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है वह बड़ा ही तार्किक होता है, वह हर जगह तर्क करता है, उसको हर जगह कुछ न कुछ कमी दिखाई जरूर देती है। तो जहां बुद्धिमान हो, तर्क हो, तो ऐसे में सती जी क्या हुई? बुद्धिमान व्यक्ति जिज्ञासु होता है, बड़ा जिज्ञासा करता, हर जगह जानने की चेष्टा करता है। खेत में भी जाएगा तो बोलेगा गेहूं है कि चावल है, आलू है कि क्या है, कितना खाद डाले, कब बोए, कब होगा, मतलब वो हर जगह जानने की इच्छा रखता है। तो इस तरह से माता सती क्या हुई? जिज्ञासा। तो ब्रह्मा जी यह मानते हैं कि जिज्ञासा का अंतिम परिणाम विश्वास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विश्वास। प्रायः समाज में यह देखने को मिलता है, जो व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं वो जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करते हैं। तो जिज्ञासा का एक अर्थ होता है संशयात्मा हो जाना। जैसे जो व्यक्ति हर जगह तर्क करता है, कहीं विश्वास नहीं करता, जो बुद्धिमान होकर के यह माने कि कहीं विश्वास करना ही नहीं चाहिए, वह अपने बुद्धि का सबसे ज्यादा दुरुपयोग करता है। क्या करता है? दुरुपयोग। अब विचार करें आप लोग, जो किसी पे विश्वास न करे तो उसके जीवन में तो संघर्ष बराबर बना रहेगा। तो इसीलिए ब्रह्मा जी सुझाव देते हैं कि जिज्ञासा का अंतिम परिणाम विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं होगा तो वह संशयात्मा हो जाएगा, और जो संशयात्मा हो जाएगा उसका जीवन कभी सुखी नहीं हो सकता। कहीं न कहीं तो विश्वास टिकना ही चाहिए। अच्छा, इस कथा से एक और हम लोगों को संकेत मिलता है, जो लोग बुद्धिमान होते हैं वह यह आग्रह करते हैं कि जल्दी कहीं विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है, और जो विश्वास का समर्थन करते हैं वह यह कहते हैं
कि कहीं तर्क नहीं करना चाहिए, तो दोनों सिद्धांत अधूरे हैं। क्यों? क्योंकि जब आप विश्वास कहीं नहीं करेंगे तो आपका जीवन स्थिर नहीं होगा, और जब आप कहीं तर्क और विचार नहीं करेंगे तो धोखा भी खा सकते हैं। जहां विश्वास होता है धोखा भी तो वही होता है। तो सत्य क्या है? सत्य यह है कि हमारे जीवन में विश्वास के साथ साथ विचार का समन्वय होना चाहिए। विचार यानी तर्क का। कैसे? आइए उदाहरण से समझाते हैं, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। जो व्यक्ति तर्क करता है ना, तो ये जो तर्क शब्द बना है कर्त धातु से बना है। तो संस्कृत में इसका अर्थ होता है कैंची। भाई बुद्धि तो काटती है ना, और क्या करती है? कुतर्क तो काटता ही है। तो तर्क का अर्थ होता है संस्कृत में कैंची। तो कैंची का काम क्या है? काटना। क्या यही एक काम है कैंची का, बस काटना? देखिए, कैंची का काम तो है काटना, लेकिन वही कैंची अगर किसी कलाकार के हाथ में पड़ जाए, कलाकार समझ रहे हैं आप लोग, वह किसी की जेब भी काट सकता है। अगर किसी कलाकार के हाथ में कैंची पड़ गई तो किसी की जेब भी काट सकता है। इसमें कैंची की कोई सार्थकता शक्ति नहीं है, क्योंकि वह दूसरे को पीड़ा दे रहा है, दूसरे को दुख दे रहा है। लेकिन वही कैंची जब दर्जी के हाथ में पड़ती है तो उसकी सार्थकता ठीक ठीक सकती है। क्यों? क्योंकि कैंची दर्जी के हाथ में है तो दर्जी भी पहले काटता है, लेकिन केवल काटना उसका अंतिम उद्देश्य नहीं है। पहले वह काटता है और जो कुछ काट के निकालने लायक है निकाल देता है, और विश्वास के सुई धागे से उसको जब सिल देता है तो वह सुंदर परिधान बन जाता है, जिसको हम धारण करके सुरक्षा और सौंदर्य की अनुभूति प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए हमारे जीवन में विचार और विश्वास का समन्वय होना चाहिए, अधूरापन नहीं होना चाहिए। इसीलिए जिज्ञासा का अंतिम परिणाम विश्वास होना चाहिए। भगवान शंकर यही मानते हैं कि जिज्ञासा का विवाह तो शिव से ही होना चाहिए। तो इसलिए माता सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ। समझ में आ रहा है प्रश्न? अच्छा, अब विवाह होने के बाद भागवत जी की बड़ी लंबी कथा है। कुछ ही दिनों के बाद ससुर दामाद में विवाद हो गया, लड़ाई हो गई। क्यों लड़ाई हो गई? देखिए, विवाह हुआ, लेकिन विवाह में दो परंपराएं बड़ी विचित्र हैं। आप लोगों से हम निवेदन करें, खैर आप लोगों का तो विवाह, ज्यादातर लोगों का विवाह हुआ ही हुआ है, सबका हो गया है। अनुसारिणी तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवा। अर्थ समझ में आया किसी को इसका? कहते हैं पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवा। हे मां परम्बा भगवती, हमें ऐसी पत्नी देना जो मनोरम हो, मन के अनुकूल चले। पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणी। फिर दूसरी पंक्ति में बहुत बड़ी बात बोल देते हैं, तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवा। वह पत्नी हमें ही नहीं, इस भव सागर से हमें कुल खानदान सहित तार दे, मुक्त कर दे। पत्नी की बड़ी इतनी जिम्मेदारी होती है, छोटी मोटी कोई बात नहीं है। तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवा। अब ऐसी पत्नी मिल जाए तो कोई कुल में भवसागर में डूबेगा, और देवियां प्रायः प्रयास करती हैं। तो विवाह अगर देखा जाए धर्म जोड़ने के बाद चारों फलों की प्राप्ति करा देता है। चारों फल क्या है? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। लेकिन अगर उसमें कन्यादान को निकाल दिया जाए, धर्म को निकाल दिया जाए, तो केवल भोग का विषय बन के रह जाता है, बाकी कुछ नहीं रहता। तो विवाह हमें चारों फलों की प्राप्ति कराता है।
कैसे? देखिए, गांव में, ग्रामीण अंचल में पहले की बातें, अब तो धीरे धीरे माहौल बदल रहा है, कन्याओं की संख्या कम हो रही है। जब कोई गांव में काम न करे, ज्यादा घूमे, तो सबसे पहले लोग कहते कि इसका विवाह करा दिया जाए। पहले के लोगों की धारणा थी, अब तो धीरे धीरे समझदार होते जा रहे हैं लोग। बोले क्यों? जब विवाह हो जाएगा तो शायद काम में मन लगाएगा। तो जब काम में मन लगाएगा तो हुआ अर्थ से जुड़ना। उसके बाद जब कन्यादान होता है, समाज को जोड़ दिया जाता है, तो परिवार की, समाज की, सास ससुर की, गुरुजनों की जब वह सेवा करती है कन्या, तो धर्म से जुड़ना हो गया। काम पहले ही विद्यमान है, तो अर्थ, धर्म, काम तीनों हो गया, और अंतिम परिणाम उसका वैराग्य है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर पत्नी मनोरम हो तो चारों फलों की प्राप्ति करा देती है। तो इस तरह से विवाह के 4 फल हैं। अब इसमें कन्यादान का जो महत्व है, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जीत जीत जग का नाता, इसके बाद न कोई निभाता। जीते जी तक जग का नाता, उसके बाद न कोई निभाता। अंत समय में आता था, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अंत प्रेम से आप लोग भी बोलेंगे, काम आएगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। शेष न कोई आशा हो, जब चारों निराशा हो जब। शेष न कोई आशा हो जब, चारों ओर निराशा हो जब। अब फिर बोलो रहलीना, जय सिया सिया राम, अपनी शरण में ले लो राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अपनी शरण में ले लो राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अपनी शरण में ले लो राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अपना दास बना लो राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। मोचन कृपा निधान। जय सिया राम, जय जय सिया राम। संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम, जय जय सिया राम। 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 मंगल भवन मंगलहारी, तम सुख चरत बिहारी। महावीर दिन हनुमाना, रामदास दस आप बखाना। ऊंचे पद पवन तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होरी तुम्हारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। 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 संजामोचन कृपा निधान। जय सिया राम, जय जय सिया राम। संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम, जय जय सिया राम। 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 जय सिया राम, जय जय सिया
सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर। इस प्रकार क्या ऐसी करते कि इस धनुष पे सर संधान करके जो लक्ष्य का भेद कर देगा मैं उसको अपनी कन्या दे दूंगा। इसलिए उन्होंने जनक जी को जड़ कहा, मूर्ख कहा। कहू जड़ जनक धनुष के तोरा। जड़ माने मूर्ख होता है, पत्थर। तो परशुराम जी की मान्यता तो ये है, लेकिन जनक जी चुपचाप है, कुछ बोल नहीं रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि जनक जी इसको दूसरी दृष्टि से देखते हैं। जनक जी की दृष्टि यह है कि महाराज धनुष चलवाने और तलवाड़े में मैं स्वतंत्र नहीं था। क्यों नहीं थे? क्यों नहीं थे? जय जय शिव सीताराम। क्यों नहीं थे भैया आप? बोले अगर शंकर जी ने धनुष के साथ बाण दिया होता तो मैं चलवा करके जरूर देखता। और उन्होंने बाण तो दिया नहीं, तीर तो दिया नहीं साथ में। क्यों? क्योंकि यह धनुष त्रिपुरासुर का वध करने के लिए शंकर जी ने उठाया था और त्रिपुरासुर का वध हो गया। शंकर जी सोचे अब इस धनुष की आवश्यकता नहीं है, उठा करके जनक जी को दे दिए। तो जनक जी का कहना यह है कि महाराज जब बाण नहीं है तो धनुष रह के क्या करेगी? और धनुष अहंकार का प्रतीक है, अहंकार टूट जाए इसी में भलाई है। तो यह जनक जी की मान्यता है। लेकिन परशुराम जी बाद में परशुराम जी भी मानते हैं कि जनक जी की ही मान्यता सही है, लेकिन अभी बड़े बिगड़े, बहुत बिगड़े। कहू जड़ जनक धनुष कह तोरा। अब डर के मारे सब लोग भयभीत हैं। परशुराम जी को परशुराम जी, क्रोध तो हमेशा उनके सर पे हाथ में फरसा। अब जितने राजा थे सब कांप गए, सिमट गए, एक सौ जगह आ गए। अरे राम राम, कौन प्रणाम करने जाए? पता नहीं प्रणाम करके सिर उठेगा कि नहीं उठेगा कि वहीं रह जाएगा। तब तक उसी में से एक राजा बोला कि इतना मेहनत किए हम लोग, एक तो धनुष नहीं टूटा। और मैं पहले ही बोल रहा था कि अब धनुष टूट गई, चलो घर चला जाए, कोई बड़ा विवाद होगा। पड़ोसी राजा को बोले थे जो थोड़ा मोटे ताजे थे, बोले तुम्हें बोले ना ना देख के चलो, देख के चलो। देखो अब आ गए परशुराम जी, अब गेटे की तरफ खड़े हैं, अब फरसा भी हाथ में है, धनुष भी है, भागे तो कैसे भागे? आपस में राजा सब चर्चा कर रहे थे। तब तक परशुराम जी कहते हैं कि धनुष किसने तोड़ा? जनक जी से पूछते हैं, और सामने राम जी खड़े हैं। जनक जी डर के मारे उत्तर नहीं दे रहे हैं कि पता नहीं ज्यों राम बताऊं फरसा चला दे तो समस्या खड़ी हो जाएगी। वह चुपचाप, जब कोई कुछ नहीं उत्तर दे रहा है तो हमारे राघवेंद्र सरकार भगवान राम बोले कि हे गुरुदेव क्या बात है? बोले धनुष टूट गई हमारे गुरु जी की, यही बात है, और कौन सी बात है? कौन तोड़ा है बताओ राम। तो राम जी कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई है कोई एक दास तुम्हारा। राम जी के शब्द रचना को समझिए। कहते हैं कि कोई आपका दास होगा। परशुराम जी समझ नहीं पाए। उसके बाद एक और वाक्य जोड़ देते हैं, आयसु का कहिए कि न मोही। क्या आज्ञा हमसे क्यों नहीं करते? तो परशुराम जी समझ रहे हैं कि कोई धनुष तोड़ करके राजाओं के बीच में छिपा है और राम जी उसकी तरफ से सफाई दे रहे हैं। तब परशुराम जी कहते हैं, सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, शोभिल गाय बिहाई समाजा, नत मारे जय है सब राजा। हे राम सुनो, जो भी धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहों की तरह मेरा शत्रु है।
वह अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। अब यह बात सुन करके जो राजा दुबले पतले थे वो बड़े मोटों के पीछे छुपे कि हे भगवान, एक तो धनुष नहीं टूटी, बेइज्जती ऊपर से हुई, मरे जा रहे हैं बिना मतलब का। तोड़ा कोई और, मारे सब लोग जा रहे हैं, न तो मारे गए हैं सब राजा। अब कुछ राजा रोने लगे, बोले सब तुम्हारी देन, अब तक हम लोग घर निकल गए होते, हम लोग अब तक घर पहुंच गए होते, लेकिन तुम्हारे वजह से आज जान जाएगी। विवाह तो हुआ नहीं, जान ऊपर से जा रहा है। लेकिन राम जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, आज्ञा क्या है, क्योंकि धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास होगा। शब्दों पे ध्यान दे, मैं निवेदन करता हूं आप लोगों से। यहाँ राम जी कहना चाह रहे हैं कि धनुष तोड़ने वाला तभी तक था जब तक धनुष थी, और धनुष टूट गई। नहीं, सारण धोती कुर्ता में बैठे थे, बोले कहाँ गए हरिश्चंद्र जी? जो पात्र बैठा था धोती कुर्ता पहन के, सुबह शाम का ठाट वाट तो था नहीं राजा वाला, तो बोले वो तो चले गए। बोले कहाँ चले गए, कब आएंगे? बोले अगले साल जब नाटक होगा तब आएंगे। कहने का मतलब अभिनय पूरा हो गया, कर्तापन का भार वहीं पे उतार दिया जाए। जैसे उदाहरण में दूसरा ले ले, जैसे तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि महाराज क्षमा करें, हमारे विचार से शंकर जी की धनुष हो चाहे हमारी धनु ही हो, धनुष का एक ही काम है, वो किसी न किसी की जान लेगी, किसी को वरदान थोड़े देगी। अरे जब चलेगी तो जाने लेगी। तो हमारे विचार से तो सब बराबर है। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि ना, समस्या कुछ और है। बोले क्या है? बोले बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असुर सिकिन्ह गोसाई। और यही धनु पर ममता के ही हेतु। तो आपको धनुष टूटने से समस्या नहीं है, इस धनुष के प्रति जो आपकी ममता है, वह ममता के कारण आप दुखी हैं। धनुष के टूटने से आप दुखी नहीं है, नहीं तो इतनी धनुष टूटी क्यों नहीं दुखी हो गए? इस धनुष से आपकी ममता जुड़ी है। देखिए, प्रायः आप लोग ममता का महत्व समझें कि अगर सब लोग अखबार टीवी देखते रहते हैं, सुबह का समय होता है तो चाय पानी टेबल पे पड़ा है, बिस्किट पड़ा है, हम लोग अखबार खोलते हैं, पढ़ते हैं कि वहाँ नेपाल में प्लेन क्रॉस कर गई, इतने लोग मर गए। तब तक बगल वाला कहता हाँ चाय ले चाय ले। बोले 500 लोग मर गए ट्रेन दुर्घटना में। बोले अच्छा बिस्कुट ले, तब तक बिस्कुट ले। पढ़ते रहते हैं, बिस्कुट चाय करते रहते हैं। लेकिन अगर उनका कोई सगा संबंधी अगर थोड़ा भी बीमार हो जाए, तुरंत उनको सूचना मिलती है, दौड़ते दौड़ते हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर से बात करते हैं, औषधि उपचार शुरू हो जाता है। अगर कोई कहता है कि अब तो डॉक्टर संभाल लिया केस को, चिंता करने की आवश्यकता नहीं, अब आप पानी चाय पी लो। कहते हैं महाराज जी आप क्या बात कर रहे हैं, पानी चाय हमें अच्छा लग रहा है जब तक ठीक न हो जाए। क्यों? क्योंकि उन लोगों से हमारी ममता नहीं जुड़ी है, इसलिए हमें दुख नहीं हो रहा है, और जिनसे ममता जुड़ी है उसके वजह से हमें दुख हो रहा है। तो यही धनु पर ममता के ही हेतु। तो ममता हो तो उपचार हो जाए, साथ में अहमता भी है, मैं और मेरा, मैं और मेरा, यही लड़ाई और विवाद का कारण है। और परशुराम जी की जब अहमता भी टूट गई, तो ममता और अहमता जब दोनों का नाश हो गया, तो वही परशुराम जी की भाषा शैली बदल गई। धनुष अहंकार का प्रतीक है, अहंकार का टूट जाना ही भगवान के चरणों में श्रेयस्कर है। तब परशुराम जी बात को समझ जाते हैं। राम रमापति कर धन लेहु, खैचहु मिटै मोर संदेहु। हे राम जी, मेरी धनुष लेकर के अगर पतंचा चढ़ा देंगे तो मैं जान जाऊंगा कि आप भगवान विष्णु हैं।
देत चाप आप ही चली गए वो। तब परशुराम जी क्या करते हैं, वही परशुराम जो लड़ाई कर रहे थे, जय कही जय 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 रघुकुल के तो भृगुपति गय बन कपेत। भृगुपति गय बन कपेत। सब में राम समाया है, तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया है। जगत में प्रेम सभी से कोई नहीं पराया है। जगत में प्रेम सभी से कोई नहीं पराया है। तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया है। आप लोग भी बोले प्रेम से, भजन कर ले भजन। सब में राम समाया है। कर लो जगत में प्रेम सभी से कोई नहीं पराया है। कर लो जगत में प्रेम सभी से कोई नहीं पराया है। तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया है। तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया है। कर लो जगत में प्रेम सभी से कोई नहीं पराया है। तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया है। तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया है। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम नमः। सुनत श्रवण छूट ही मुनि ध्याना। तब सती जी पूछते हैं कि ये विमान कहाँ जा रहा है। बोले आपके पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, वहीं जा रहे हैं। बोले हमारे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, सभी देवी देवता जा रहे हैं, और क्या बात है कि ना आपको निमंत्रण मिला ना हमें मिला। वहां दो वाक्यों में बड़ी सावधानी पूर्वक शंकर जी संकेत करते हैं कि ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहु करहि अपमाना। ब्रह्मा जी के सभा में आपके पिताजी हमसे रुष्ट हो गए थे, इसीलिए आज भी वो हमारा अपमान करते हैं। दो शब्दों में और कहते हैं हमरे बैर तुम्हं बिसराई। हमारे बैकग्राउंड देखो, अपनी कन्या को आपको भी वो भुला दिया। कितनी सावधानता है भगवान शंकर जी के शब्दों में। तो शिव जी से बड़ा कोई देवता नहीं है, इसीलिए सब लोग देव हैं और भगवान शंकर महादेव। और दक्ष का अभिमान इतना बढ़ गया कि वह बदला लेने का ठान लिया। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रेम से आप लोग कैसे बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। अवसर खाली न जाए, मुख से जप लो नमः शिवाय। अवसर खाली न जाए, मुख से जप लो
पंछी का मेला समझो जाना है केला। ये दुनिया पंछी का मेला समझो उड़ जाना है अकेला। तन मन साथ न जाओ मुझसे जप लो नमः शिवाय। तन मन साथ न जाए मुझसे जप लो नमः शिवाय। मुसाफरी जब पूरी होगी चलने की मजबूरी होगी। 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 जड़ा पड़ा न जाए मुझसे जप लो नमः शिवाय। जड़ा पड़ नहीं जाए मुझसे जप लो नमः शिवाय। शिव पूजन में मस्त रहेगा भक्ति सुधारस पान पिएगा। शिव पूजन में मस्त रहेगा भक्ति सदा रस पान पिएगा। दर्शन विश्वनाथ के पास से जप लो नमः शिवाय। दर्शन विश्वनाथ का पाए जप लो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुझसे जप लो नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुझसे जप लो नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुझसे जप लो नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुझसे जप लो नमः शिवाय। जप लो नमः शिवाय। जप लो नमः शिवाय। जप लो नमः शिवाय। जय को पहले सुनो संतों के मुख से फिर जाके दर्शन करो। क्यों? क्योंकि ईश्वर श्रुति का विषय है। श्रुति माने वेद भी होता है और श्रुति माने कान भी होता है। पहले सुनो और देखो। नहीं तो भगवान को तो कंस भी देख रहा था, दुर्योधन भी देख रहा था, क्या समझ पाया? देखना कोई बड़ी चीज नहीं है। बिन सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा तब तक हम निर्णय नहीं ले पाएंगे। भगवान को भी हम लोग डाकू डाकू कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं और कहा ही लोगों ने। तो तीसरी बात कि आप उतर रहे हैं, लोग क्या कहेंगे? सब लोग सुनेंगे कि अवतार, भगवान अवतार लेते हैं। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो अवतार शब्द उतरने से बना है। भगवान शंकर संकेत करते हैं कि जब हमारे प्रभु अवतार लिए हैं तो हमें भी उतरना चाहिए, हमें भी अवतार लेना चाहिए। उतरने से अवतार बना। जैसे उदाहरण में आप समझें, कोई अगर ऊंचाई से गिर जाए, फिसल जाए, चोट लग जाएगी, उसके बाद लोग कहेंगे कि इनका पतन हो गया, ये गिर गए। लेकिन जब आप ऊंचाई पे हैं, दूसरे मंजिले पे हैं, कोई अतिथि आया, आपको आवाज दिया और आप सीढ़ी से धीरे धीरे उतरे और उसे गले लगा लिए, तो इसमें आपकी करुणा और प्रेम का प्रदर्शन होता है। ये पतन नहीं है। तो इसीलिए उतरना बुरा नहीं है, ऊपर से गिरना बुरा है। तो भगवान शंकर कहते हैं कि उतरने से ही अवतार शब्द बना है। तो यह एक कारण हुआ। अच्छा, अब समन्वय देखिए। आप लोग सत्संग अगर सुने होंगे तो भगवान शंकर कौन है? चरित सिंधु गिरजा रमन, वेद न पावहि पार। चरित सिंधु गिरजा रमन, सागर है, समुद्र है। और अगस्त जी कौन है? अगस्त जी का नाम बड़ा पता है, कुंभज। कह कुंभज कह सिंधु अपारा। घड़ा नहीं, घड़े का बेटा। मानो शंकर जी संकेत करते हैं, अरे भाई समुद्र सुनाए घड़ा सुने तो बात समझ में आती है, और घड़ा सुनाए समुद्र सुने बात अटपटी नहीं लग रही है।
लेकिन भगवान शंकर का संकेत यह है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान की कथा सागर के समान है, तो सागर को गागर में ला देना ही कथा है। मानो भगवान संकेत करते हैं कि सागर में अपार जलराशि है तालाब में, लेकिन जब तक आप अपने पात्र में नहीं लेंगे तब तक आपकी प्यास बुझने वाली नहीं है। तो कथा तो भगवान की अनंत है, लेकिन जब अपने पात्र के माध्यम से थोड़ी कथा जब हृदय में रखते हैं वही हमारे काम की है, बाकी हमारे काम की नहीं है। तो इसीलिए कथा को गागर में ला देना ही सत्संग है। तो अगस्त जी सुन रहे हैं और सुना रहे हैं, भगवान शंकर सुन रहे हैं। कैसा समन्वय रहा होगा, विचार करिए आप लोग। उसके बाद पीछे पीछे माता सती है। माता सती ने कहा कि हम भी चलेंगे। भगवान शंकर ने कहा कि आप भी चलेंगे। बड़ा प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि जो भी राम कथा में जाता है, कृष्ण कथा में, भगवान शंकर बड़ा प्रसन्न होते हैं। और दूसरा अर्थ है माता सती, क्या हमने बताया था, क्या है? किसी को याद है? जिज्ञासा। किसी कार्य को जिज्ञासा के साथ किया जाए या जिज्ञासा के साथ श्रवण किया जाए तो कथा सुनने का आनंद और बढ़ जाता है। भगवान शंकर आए। अब पीछे पीछे माता सती हैं, आगे आगे भगवान शंकर। तुलसी बाबा ने पूछा कि पीछे पीछे कौन है? पीछे पीछे कौन जा रहे हैं? तो वहां संकेत करते हैं गोस्वामी जी, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही, संग सते जग जननी भवानी। शंकर जी के लिए कहते हैं तुलसी बाबा की ये शंभु है, केवल शंभु। और माता सती का परिचय देते हैं, विशेषण की भरमार लगा देते हैं। बोले ये सती हैं, जग जननी हैं और भवानी हैं। यहाँ पे माता सती का 3 प्रकार से परिचय देते हैं गोस्वामी जी। किसी भी नारी का इन 3 रूपों के सामंजस्य में जीवन समाहित है। परिचय 3 प्रकार से दिया जाता है कि ये सती माने दक्ष की पुत्री के नाते इनका नाम सती है। भगवान शंकर की प्रियतमा के नाते इनका नाम भवानी है। और जगत की जननी होने के कारण इनका नाम जग जननी है। किसी भी नारी का 3 तरह से, आज भी जितनी भी देवी बोले अमुक की बेटी है जब मायके में रहती है, फिर जब विवाह होता है बोले अमुक की पत्नी है, और फिर जब वही मां बनती है तो बोले अमुक की मां है। तो बेटी के रूप में स्त्री समर्पण की प्रेरणा देती है, पत्नी के रूप में स्नेह की प्रेरणा देती है, और माता के रूप में वात्सल्यमयी सेवा की प्रेरणा देती है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी स्त्री स्नेह, समर्पण और सेवा की मंजुल त्रिवेणी है। इन 3 रूपों में किसी भी स्त्री का सामंजस्य समाहित है, और जाकर के किसी भी स्त्री का जीवन 3 कारण से ही पूर्ण होता है। बेटी होती है, अगर किसी को भी पिता हाथ पकड़ा देता है तो उसके अंदर इतना त्याग है कि वह चली जाती है। कोई पुरुष जाके दिखाए, समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से माता सती का परिचय देते हैं भगवान शंकर। अरे तुलसी बाबा ये सती हैं, भवानी हैं, जगजननी है। और हमारे यहाँ अगर विचार करके देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर किसी को अपमान सहना होता है तो देवियों को ही सहना पड़ता है।
पति भी गलती करे तो ओरहन कहाँ जाता है? पत्नी के पास। इन्हें समझा ला, बिगड़ गए होता है ना। अब बेटा गलती करे तो भी माँ के पास जाता है ओरहन। तो नारी के लिए अब क्या कहा जाए, जितना भी कहा जाए कम है। बीच में एक प्रथा चली थी, आप लोग सब लोग शुद्धि जन है, सती प्रथा। जो लोग भी चलाए हमें तो नहीं पता, पता तो सब है लेकिन क्या बोलना। और राजा राम मोहन राय ने समाप्त किया। तो उनके बगल में एक महात्मा जी थे। कहे महाराज आज खाली स्पर्श मात्र से आप अपवित्र हो गए थे, आज पवित्र हो जाएंगे? बोले हाँ, किसी देश काल परिस्थिति की बात थी। उन्होंने कहा मैं कुछ पूछूं क्या आपसे, निवेदन करो? बोले हाँ आप तो हमारे गुरु भाई हैं, निवेदन करें, पूछें क्या पूछना चाहते हैं। बोले महाराज हमें ये बता दीजिए कि 9 महीना जब आप स्त्री के हृदय में थे, उसी के श्वास से श्वास, उसी के आहार से आहार लेते थे, उसी स्त्री के गोद में सो करके 2 वर्ष तक पैपान किया, अमृत कलश से दूध पिया आपने, और उसी दूध से हृष्ट और पुष्ट होकर के आप बलवान और बालक बने, तब अपवित्र नहीं हुए? उसी के गोद में सो करके सारे संकटों से बचे, तब अपवित्र नहीं हुए? उसी ने अंगुली पकड़ के आपको चलना सिखाया, आपको बोलना सिखाया, आपको समाज में रहना और सहना सिखाया, तब आप अपवित्र नहीं हुए? और आज आप जब युवा हो गए हैं, जवान हो गए हैं, पुरुषार्थी हो गए हैं, तो स्त्री को छूने मात्र से आप अपवित्र हो जा रहे हैं? अरे महाराज अगर विचार करके देखा जाए, हम लोग भी विचार करके देखें, तो जो भी पुरुष का हाथ अगर स्त्री पे उठता है तो निस्संदेह अपने माँ को भी शर्मसार करता है। क्यों? क्योंकि हम आप सभी लोग उसी स्त्री का दूध पी करके बलशाली बने हैं, और उसका हम सम्मान न कर पाए तो ये मर जाने जैसी बात है। तो आज आप अपवित्र हो गए। अरे विचार करके अगर देखा जाए तो हमारे शरीर में जो भी बल है, पौरुष है, पुरुषार्थ है, वह माँ के दूध के द्वारा ही बना है। हमारी अस्थि अगर मजबूत है तो माँ के दूध के द्वारा मांस, मेधा, विवेक, त्वचा, नेत्र, वाणी, जिह्वा, जो कुछ है वह माँ के दूध से ही तो निर्मित है। हम क्या क्या हटाएंगे? तो इसीलिए विवेक की आवश्यकता है, बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो महात्मा जी ने स्वीकार किया कि आपकी बात सही है, और आज भी प्रायः कुछ लोग मानते हैं, परंपराएं अपनी अपनी हैं, लेकिन नारी की महिमा जितनी भी कही जाए उतना कम है। राजा जनक जी जब सीता जी को देखते हैं, देखिए बेटा कितना हो सपूत होगा ना, 3 दिन की बात है, फिर ठाकुर जी चाहेंगे तो मिलेंगे। लेकिन सत्यम परम धीमहि, संत की परिभाषा है, जो सत्य में प्रतिष्ठित हो वही संत है। सत्य बोलना और सत्य सुनना जिसको आ जाए वह जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता, वह जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता। राजा जनक जी जब माता जानकी को जब देखते हैं चित्रकूट में गेरुआ वस्त्र सन्यासी के रूप में, तो जनक जी के दोनों आंखों में आंसू आ गए। बेटा जो होता है ना, हमारे यहाँ भोजपुरी में, काशी में कहते थे लोग, छोटे थे हम लोग तो, कि जब बेटा होता है ना, अन्यथा मत लीजिएगा, आप सुनी सुनाई बातें हैं, जब बेटा है तो घर रोता है, जब बेटा होता है तो घर क्या करता है? रोता है। हम भी तो बेटा ही हैं किसी के। तो हमने पूछा क्यों रोता है माता जी? बोले इसलिए रोता है कि अगर कपूत होगा ना तो चूना पेंट भी नहीं गिराएगा, खड़हर बना देगा, गिरा देगा। कपूत होगा तो घर ही बना देगा, तो रोता है। अगर मान लो सपूत निकल गया तो भी हमें गिरा देगा, नया घर बनाएगा। दोनों स्थितियों में हमारी
स्थिति बहुत मजबूत नहीं रहेगी। और जब बेटी होती है तो बड़ा प्रसन्न होता है। बोले कहीं से भी आएगी, हमारे यहाँ सरल शब्द में कहा जाता है, अरे अपने मायके का तो कुत्ता भी बड़ा प्रिय होता है। तो बाकी तो बात ही क्या है। पुत्री पवित्र किए कुल दो, इसको ऐसे ले लेते हैं। एक बार नारी ही त्रिदेव, रिदम पे ले ले। एक बार नारी ही त्रिदेव को बनाए बाल, पतिव्रत बल पालने में झुलाती है। एक बार नारी ही जमराज के पाछे लाग, मृतक पति को जीवित कर लाती है। एक बार नारी निज पति के प्रतिज्ञा है, काशी के बाजार में सहस्र ही रुक जाती है। एक बार नारी प्रिय पुत्र को पठाए बन, जग का कल्याण कर सौभाग्य निज मनाती है। ऐसा हमारे यहाँ देवियों का इतिहास रहा है। कितना गौरवशाली पद जग में भारत की नारी का है। कितना गौरवशाली पद जग में भारत की नारी का, रंग में बन में सुख में दुख में छाया पत की बन जाती है। कोमल अंगुली को रस चटे की दबनाती है। काली सी मत वाली बन अर्धल का रक्त बहाती है। दल देती पल में छाती है। साधक करती सहस्र सर भर छिर कटारी का, है कितना गौरवशाली पद जग में भारत की नारी का। उज्जवल पथ के आगे झुक जाया करता सिंहासन। लखीन का उनपन सौर माने लगते हैं सिंहासन। पर गिरते राजन चित करके इनका स्वरूप दर्शन। पर से अन्यायी चोर कुटिल शासन। थक जाता 10 सहस्त्र गज पर न मिलता सारी का। जाता 10 सहस्त्र गज बल पर अंत न मिलता सारे का। है कितना गौरवशाली पद जग में भारत के नारी का। संकल्प कदाचित करने सूर्य भी रुक जाता। तो धीरे इनका पिता सुंदर चंचल पाता है। सावक भी इनके सावक हित मन शीतल हृदय चुराता है। पावक माने अग्नि, पावक भी इनके सावक हित बन शीतल हृदय जुड़ाता है। जग पालक है।
जो दुनिया का परम पिता परमेश्वर है, जब जब वह धरती पे आता है तो एक स्त्री के गोद में ही आता है। अगर ईश्वर को किसी के पास कोई सामर्थ्य हृदय में रखने का तो केवल स्त्री के पास। इसीलिए कहते हैं जग पालक भी बालक बनकर जिनकी गोदी में आता है। तो नारी की महिमा जितनी भी कही जाए कम है, लेकिन जब तक हमें बोध नहीं होगा तब तक हम लोग भ्रम में पड़े रहेंगे। अभी हम लोग धनुर्भंग की चर्चा कर रहे थे। एक 5 मिनट का प्रसंग, उसके बाद फिर हम लोग आरती करेंगे। जब रामचरितमानस की रचना कर रहे थे तुलसी बाबा, तो नित्य हनुमान जी आकर के सही करते थे। बात समझ में आ रही? आवाज जा रही हमारी? नित्य वह सही करते थे, सिग्नेचर। और एक दिन शाम हो गई, हनुमान जी आए, बोलिए लाइए आपने क्या लिखा है, मैं सही कर दूं। तुलसी बाबा बोले आज तो दिन भर बैठे रहा, लिख ही नहीं पाया। बोले कुछ नहीं लिखे आप? बोले कुछ नहीं लिखे। क्यों? कहते हैं डिगहीन शंभु सरासन कैसे। जब शंकर जी के धनुष को 10,000 राजा लोग मिल करके हिला रहे हैं और वह धनुष हिल भी नहीं रही है, तिल भर भी नहीं हिल पा रही है, और थक करके जाकर के बैठ जाते हैं। तो तुलसी बाबा ने कहा कि अब उपमा मैं किससे दूं? पूरा दुनिया ढूंढ मारा, उपमा धनुष हिल ही नहीं रही है 10,000 राजाओं से भी, तो उपमा किससे दूं? बोले आप उपमा नहीं ढूंढ पाए? बोले नहीं। भूप सहस दसे कहीं 12, लगे 58 टरइन टारा। 10,000 राजा नहीं हिला पा रहे हैं। तो तुलसी बाबा ने कहा कि मैंने सोचा, विचार किया कि इसकी उपमा हिमालय से दे दूं। इसकी उपमा हिमालय से दे दूं। लेकिन मन में विचार आया कि कैलाश शंकर सहित हिमालय को तो रावण ने उठा लिया था, उपमा तब कैसे दे सकते? फिर सोचे कि धरती की उपमा दे देंगे। धरती की उपमा दे देंगे। तो फिर तुलसी बाबा के मन में आए। भानु जी आप बैठ जाए। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पते हर। तो धरती की स्थिति कैसे है? बोले अरे जब रावण चलता है, चलत दशानन डोलत अवनी। जब रावण चलता है तो धरती हिलती है। रावण चलता है तो धरती हिलती है। लक्ष्मण जी बोलते हैं तो धरती हिलती है। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगाहि महि दे गज डोले। रावण चले तो धरती हिले, लक्ष्मण जी बोले तो धरती हिले, और राम जी जब धनुष बाण फेरते हैं तो धरती हिलती है। सर चाप कर फेरन लगे, डगमगाहि दिग्गज महि डोले। तो जो चलने से, बोलने से, फेरने से धरती बार बार डोलती है, ऐसे धरती की उपमा हम धनुष से कैसे दे सकते हैं? बोले ये भी बात सही है। धनुष और वजन होती चली जा रही। क्यों पता है? धनुष को क्या कहते हैं? अहंकार। धनुष अहंकार का प्रतीक है। तो अहंकार में अहंकार मिलाएंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा ना। मनहु पाहि बहु भाट भल, मनहु पाहि बहु भाट बल, अधिक अधिक गरुआ। वह और गरु होती जा रही है, अहंकार मिलता जा रहा है उसके अंदर। तब तुलसी बाबा को हनुमान जी ने कहा कि आप सब उपमा तो ढूंढे,
क्या आपको स्त्री की याद नहीं आई? आपको सती स्त्री की याद नहीं आई? तब तुलसी बाबा की कलम चली वहां पे, नारियों की ऐसी महिमा। दिगहीन शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। तब एक सती स्त्री के मन की तुलना करते हैं कि धनुष ऐसे ही नहीं हिल रही है जैसे 1000 कामी वचनों से सती स्त्री का मन नहीं डोलता। उसी तरह से धनुष डोल नहीं रही है, हिल नहीं रही है। और धनुष हिली, जय धनुष के हिलाओ तो तू कत हिलत है। धनुष हिली, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। को देख करके सीता जी का मन डोला, सती स्त्री का मन डोला। जब सती स्त्री का मन जिस धनुष से जुड़ा था, जब सती स्त्री का सीता मैया का मन डोला तो धनुष भी डोलना शुरू कर दिया। और सीता मैया ने आदेश भी किया, हो हर हूं रघुपत ही निहारी। आदेश करती हैं धनुष को। राम जी का पुरुषार्थ नहीं समझ में आता इस प्रसंग में। हो हर हूं रघुपत ही निहारी, निज जड़ता लोगन पर डारी। हे धनुष, तुम राम जी को देख करके हल्की हो जाओ। बोले कितना हल्की हो जाऊं? बोले कितना, पाव किलो, आधा किलो, 2 किलो, 4 किलो, कितना? तब माता जानकी कहती है 2, 4, 5 किलो से काम बनने वाला नहीं है। हो हर रघुपत ही निहारी। बोले 2, 4, 5 किलो तो मैं नहीं जानती, मुझे बस इतना पता है कि जब हमारे फुलवारी में मिले थे तो फूल का दोना लिए थे, पसीना से लथपथ थे। तो जो फूल के दोनों में लथपथ हैं तो धनुष में क्या स्थिति होगी? तो राम जी को देख करके उन्हीं के हिसाब से तुम हल्की जाओ, जितना होना होगा, लेकिन हल्की हो जाओ। ओ हर रघुपत ही निहारी, और निज जड़ता लोगन पर डारी। इसीलिए राम जी जब परशुराम जी से बोलते हैं, बार बार वो कहते हैं कौन तोड़ा कौन तोड़ा, तो राम जी कहते हैं बाद में, छुअत ही टूट पिनाक पुराना, छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कहीं हेतु करहूं अभिमाना। राम जी को पता है हमने तोड़ा नहीं, तो जानकी जी कृपा से टूट गई, तो मैं मुझे काहे का अभिमान भैया। तब धनुष माता सीता के आज्ञा से हिली और राम जी उठाए और धनुष को तोड़ दिया। तो धनुष तब हिली जब सती नारी का मन हिला। निज जड़ता लोगन पर डारी, छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कहीं हेतु करूं अभिमाना। तो सती नारी का मन जब डोला तब जाके धनुष टूटी। इसीलिए गोस्वामी जी वहां जब धनुष नहीं हिलती तो तुलना किसी हिमालय और कठोर चीज की नहीं देते। बोले जो सती स्त्री है ना, दिगहीन शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। तो समय थोड़ा ज़्यादा हो गया, आप लोग को भी मुझे लग रहा है, लेकिन आरती होगी। एक छोटा सा भजन सुमिरन करके, एक संकीर्तन करके फिर हम लोग आरती करेंगे। और कल आप लोग समय से आएँ तो हम भी समय से आएँ, क्योंकि आज थोड़ा स्वास्थ्य ढीला था, इसलिए कई राक्षसों को मारने की जिम्मेदारी है। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न हर राम। श्री राम जय राम जय जय विघ्न हर राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न हर राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न
ताली बजा के आप लोग सिमरन कर लेंगे। मंगल भवन मंगल हारी दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम अपना दास बना लो राम। श्री राम जय राम अपना दास बना लो राम। श्री राम जय राम अपना दास बना लो राम। श्री राम जय राम अपना दास बना लो राम। श्री राम जय राम अपने शरण में ले लो राम। श्री राम जय राम अपनी शरण में ले लो राम। श्री राम जय राम अपने शरण में ले लो राम। श्री राम जय राम अपनी शरण में ले लो राम। महावीर कोई देवता नहीं है शिव शंभु सानिधाना। कोई देवता नहीं है जैसा भी है डमरू वाला। कोई देवता नहीं है। सिर पे बसी है गंगा माथे पे चंद्रमा है। सिर पे बसी है गंगा माते चंद्रमा है। नंदी की है सवारी अर्धांगिनी उमा है। नंदी की है सवारी अर्धांगिनी उमा है। अर्धांगिनी उमा है। गल सर की है माला। गल सर की है माला। कोई देवता नहीं गल सर की है माला। कोई देवता नहीं है। शिव शंभु सानिधाना। कोई देवता नहीं है।
साथ रहे थे सागर अमरीका में सब बात रहे तो सागर निकला है उससे विष जो सब पी गए हलाहल निकला है उससे विष जो सब पी गए हलाहल सब पी गए हलाहल क्यों उस जहर को पीने वाला उस जहर को पीने वाला कोई देवता नहीं है उस जहर को पीने वाला कोई देवता नहीं है जैसा भी है डमरू वाला कोई देवता नहीं है है मेरे भोलेनाथ। भजन की आखिरी लाइन है, आप सभी ध्यान दीजिएगा। आशा हुई निराशा जाए तो किसके द्वारे, आशा हुई निराशा जाए तो किसके द्वारे, तुझे छोड़ है महेश्वर अब किसको हम पुकारे, तुझे छोड़ है महेश्वर अब किसको हम पुकारे, अब किसको हम पुकारे, अब किसको हम पुकारे। सुना है मन सिवाला, सुना है मन सिवाला, कोई देवता नहीं है। सुना है मन सिवाला, कोई देवता नहीं है। शिव शंभु सा निराला, कोई देवता नहीं है, कोई देवता नहीं है, कोई देवता नहीं है, कोई देवता नहीं है। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सब जोत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सब जोत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि राम यही बरसात यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि राम यही हरि राम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये संगीत पावन
पापियों को पाप से तारते। मधुर बोल जग पंथ बोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बोले बनाने वाला, जिंदगी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ बोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही राम, यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। विभाग भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। विभागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। आरती रामायण जी के तीरथ कल कल कबिया पीती, आरती श्री रामायण जी की। तीरथ कल कल कबिया पीती, गावत आवड़ वेद पुराण आसुरम पवन सुख तीरथ रूपे आरती रामायण जी की। तीरथ कल कल कबिया पीती, श्री संत भगवान व्यास आदि कर्म पागल कोंड गौर को शांति रामायण जी के तीरथ कल 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 बल हर अभिषेक को कल बल शुभ नमस्कार मोत दुमरी को साक्षात सब विधि कल को आरती श्री रामायण जी की। तीरथ कल कल कपिल आरती आरती श्री रामायण जी की। तीरथ कल कल कपिल